राजेश कुमार के सोशल मीडिया पे। और आपको बताता चलूं, मैं इस समय आपको बताऊं, मैं हाईवे 91 पे खड़ा हूं, जो कि लखनऊ चौराहा भी लोग उसको बोलते हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल शरद सरन जी मौजूद है। सरन जी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जो कि यहाँ पर उनके मन में एक रुझान नजर आ रहा है कि इस बार ये लोग समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनाने की पूरी इन्होंने तैयारी कर ली है। और यहाँ पर आज लोगों के साथ जो है, आज इस चीज़ का प्रमाण करती है कि आज शायद ये लोग अपने दिल से भी इन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना रखा है। मैं एक बार कैमरा इधर से घुमाने के लिए बोलूंगा, अगर मैं बोलूँ कैमरा इधर से घुमाने के लिए, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरह से लगे हुए हैं। और आज यहाँ पर कर्नल शरद सरन जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, आज यहाँ पे आए हुए हैं। कर्नल शरद सरन जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष, इनका क्या कहना है समाजवादी पार्टी लोग? कैमरा में से क्योंकि मैं आगे आ जाए जी। आप जैसे कि मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँ, जैसे कि आप 2-3 दिन पहले आप करहल में थे, वहाँ पर अखिलेश यादव जी भी खड़े हुए हैं, एज प्रत्याशी, विधानसभा प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उसमें आप दौरे पे थे, तो आपने वहाँ पे जनता का रुझान किस प्रति, अपने अखिलेश के प्रति क्या देखा और क्या समझा? मेरे चेहरे की हंसी देख रहे हैं आप? ये आपको बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में इस समय हालत क्या है। तीसरे चरण का प्रचार हमने करैल से शुरू किया है, इटावा, उसके बाद मैनपुरी, फर्रुखाबाद और कन्नौज, इन क्षेत्रों में सभी विधानसभाओं में हम गए हैं। और जितने भी मौजे और कस्बे थे और ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें भी हम गए हैं। यकीन मानिए, इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी और सिर्फ बीजेपी के बीच में नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ जनता का, मुखिया का रोल अदा कर रही है। इस बार उत्तर प्रदेश का पूरा जनमानस चुनाव लड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश का जनमानस जैसे प्रत्याशी के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पे पर्चा भरता है, पूरी जनता ने उत्तर प्रदेश के पर्चा भर दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी जगह जमानत जब्त होने की तैयारी हो गई है। बिल्कुल हमें कोई शक नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, प्रफुल्लित हूँ। और जहाँ भी जा रहा हूँ, अपने सैनिक भाइयों से, कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, आप लोग अभी से तैयारियाँ करिए कि सरकार बनने के बाद हमें फौजियों के वेलफेयर के लिए, भले के लिए, आम जनता के लिए क्या क्या करने हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, वो तैयार करिए। 2 कदम आगे चलिए, सरकार बनने की बात की व्यवस्थाओं के बारे में सोचिए। मेरे ख्याल से मेरा सारा जवाब इसी में निहित है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और हमारा एक सवाल आपसे छोटा सा और है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर सत्ता आती है आपकी सन 2022 में, सपा सरकार बनती है, तो आपने फौजियों के साथ साथ आपने बाकी के जनताओं को लेकर के आपने कुछ ऐसी कोई एक ऐसी कोई बात बताई जो कि जनता के हित में हो वो चीज़? सबसे पहले तो मैं जो आपने वाक्य यूज़ किया है उसका पहला शब्द हटा के अपनी बात रखूँगा। अगर शब्द अब हटाना पड़ेगा, अगर कि अब कोई गुंजाइश बची नहीं है, सरकार बनने वाली है। और ये मेरा दम्भ या हमारे कार्यकर्ताओं का अहम नहीं बोल रहा है, ये जो जनता ने हमें गोद में उठाया है और बोला है कि अब आप आइए, ठग बंधन से मुक्त दिलाइए, और जो 5 साल जुमलेबाजी हुई है उनसे मुक्ति दिलाइए। आप सिर्फ आगे खड़े रहिए, आपका चुनाव हम लड़ेंगे। तो जो जनता ने हमसे ये भरोसा और वादा किया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस अगर शब्द को हटाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहाँ तक चुनाव की बात रही है, तो देखिए, पढ़ने में संकल्प और वचन एक जैसे शब्द हैं, बस जो व्यवहारिक जीवन में अगर आप देखें तो संकल्प पत्र आप 2017 में देख चुके हैं। और जो इस बार संकल्प पत्र जारी हुआ है वो उसी जुमलेबाजी का भाग 2 है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाग 1 में उन्होंने टैबलेट्स और लैपटॉप बांटने के लिए बोला था, जो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 1 महीने पहले बांटना शुरू किया। हमने जो एक्सप्रेसवे 22 महीने में बनाई और समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया, अलाइनमेंट शुरू किया, ज़मीन का एक्वायरमेंट शुरू किया। उस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने में भारतीय जनता पार्टी को 5 साल लग गए। और जो पूरब की तरफ के जो भी पत्रकार साथी हैं आपके कांटेक्ट में होंगे, आप उनसे पूछिएगा, अभी भी ना पुलिया पूरी हुई हैं, ना सड़क पूरी हुई है, बट उसका उद्घाटन कर दिया गया है। अगर आप इससे भी सहमत नहीं हो तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे गाड़ी को, किसी को भी पूरब के नंबर की गाड़ी हो, उसको हाथ दे के पूछिएगा कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चल के आ रहे हैं, आप आगरा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जवाब जनता से मांगिए, हमसे विश्वास ही मत करिए आप। लेकिन जो जनता बोलेगी उस पे देख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं वचन पे। अखिलेश जी ने 2012 से 17 में एक्सप्रेसवे बनाने के लिए वादा नहीं किया था, लेकिन एक्सप्रेसवे बना के दिया था। तो जो सरकार 40,000 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ऐसे कर दे जिसका वचन भी ना दिया हो, तो ऐसे विकासशील, ऐसे इंजीनियर, ऐसे मिलिट्री स्कूल के पढ़े, ऐसे ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए नेता पे हमें भरोसा कर लेना चाहिए कि वो जो वचन देते हैं उससे ज़्यादा करते हैं।
और इस बार के वचन तो मैं आपको बताना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि 84 पन्ने की किताब है और अगर आप वचन पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। आम आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री, सिंचाई फ्री, और वहाँ से चलते चलते जब आज के नवयुवकों के पास जाएंगे तो उनके लिए 22 में 22 लाख रोजगार की तैयारी है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है जहाँ पे एप्लीकेशन निकलती है, 500 रुपये फीस जमा होती है, उसके बाद पर्चा लीक हो जाता है, विद्यार्थी का 500 रुपये लुटेरी सरकार और समाजवादी पार्टी सरकार में यही फ़र्क है। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे कर्नल सरसन जी मौजूद रहे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है सैनिक प्रकोष्ठ के। आज हमारे साथ यहाँ पे जिला अध्यक्ष भी मौजूद है सैनिक प्रकोष्ठ, जो कि कानपुर चल कर हाईवे पे आकर इन्होंने इनका स्वागत किया, जो कि NH-91 है। और बताते चले आज इनसे हम 2 शब्द पूछते हैं। जैसे कि आपको बिल्हौर विधानसभा कानपुर देहात से आपको जिला अध्यक्ष के रूप में आपको नियुक्त किया गया, तो आगे अगर आपने मतलब आगे अगर आप सरकार के सत्ता में आते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर हटा दे सरकार सत्ता आपकी बनती है, तो आगे आपका सबसे पहला कदम किस ओर होगा? माननीय हमारे अखिलेश जी जल्द ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और जैसा साहब का आदेश होगा वैसे ही काम होगा। और हमारे क्षेत्र में हमारे 5 विधानसभा और कानपुर में जो 14 विधानसभा है, सभी में सैनिक प्रकोष्ठ बहुत जोरदारी से काम कर रहा है, हर प्रत्याशी को जिता रहा है और जल्द ही हम सरकार बनाने वाले हैं। ये तो रहा आज हमारे साथ यहाँ पे सैनिक प्रकोष्ठ की कही हुई बातें, और आगे इन पर इनका कितना ज़्यादा इनका विश्वास टिका हुआ ये भी आपको हमारे चैनल के द्वारा दिख ही रहा होगा और आगे भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से बने रहे देश दुनिया के बाकी बड़े तमाम खबरों के साथ। मैं हूँ राजेश कुमार। जय हिंद।